बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले रेस्क्यू कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि एक बच्चा है जिसको करंट लग चुका है। तो जैसे ही हमारी यहाँ से मेडिकल टीम एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुंची तो मौके पर क्या पाया गया, उस बच्चे को एक गड्ढा खोदकर ज़मीन में इस तरह से दफनाया गया था। तो आया आपको ये बताने का मकसद ये है यहाँ पर कि इस तरह से उस बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती। जब करंट लगता है तो इंसान का दिल की धड़कन या फिर सांस रुक जाती है, तो इस तरह से आप उसके दिल की धड़कन या सांस को बहाल नहीं कर सकते। तो ये तरीका टोटली गलत है, इस तरह का कोई तरीका नहीं अपनाना। तो आज आपसे इसी बारे में बात होगी कि हम इस पेशेंट को CPR के जरिए कैसे इसको वापस इसकी सांस को और दिल की धड़कन को बहाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो तरीका था मट्टी में दफनाने का, इससे उस पेशेंट की जान बच तो नहीं सकती, अलबत्ता हाँ इस पेशेंट की जान आप ज़ाया कर रहे हो इस तरह से। तो ये तरीका टोटली गलत है। अब हम इसके बाद आते हैं कि आपने उस पेशेंट को फर्स्ट एड क्या देनी है। तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अभी ये जो तरीका था ये टोटली गलत है, इससे इसकी जान बच तो नहीं सकती, अलबत्ता जान ज़ाया कर रहे हैं। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि हम इसकी जान कैसे बचाएंगे। सर आपने सबसे पहले ऐसे विक्टिम को, ऐसे पेशेंट को किसी हार्ड सर्फेस पे लेटा लेना है, किसी तख्ते पे या कोई हार्ड सर्फेस हो। उसके बाद आपने इस बंदे की धड़कन और इसकी सांसें चेक करनी। आया इसकी धड़कन या इसकी सांसें चल रही हैं, तो ये विक्टिम इस वक्त इसकी ना धड़कन है ना इसकी सांसें चल रही हैं। तो हमने मसनूई सांस या मसनूई धड़कन इसको किस तरह से देनी है। सबसे पहले अपने बॉडी की मदद से आपने इसकी एयरवे क्लियर करवानी है, इसके हेड को मोबिलाइज करवा के। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर निपल टू निपल एक लाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक हार्ड जगह है कि स्टर्नम बोन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मैं अपने हाथों की मदद से 30 कंप्रेशन दूंगा। इसको जो CPR का प्रॉपर तरीका है, मैं यहाँ पर कंप्रेशन देने लगा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपने 30 कंप्रेशन इस तरीके से दे दी। उसके बाद मैंने इस बंदे की चिन लिफ्ट करके इसकी एयरवे क्लियर करते हुए, यहाँ पर अगर आपके पास कोई रुमाल है या CPR मास्क दस्तयाब है तो आपने रख के माउथ टू माउथ इसको 2 आपने इसको आर्टिफिशियल ब्रेथ देने हैं, जिसके बाद इसकी धड़कन या इसकी सांस बहाल हो जाएगी। अगर तो मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, दोबारा चेक करने से मुझे पता चला कि इसकी ना धड़कन बहाल हुई ना सांस बहाल हुई, तो मैंने यही CPR का अमल दोहराते रहना है जब तक कि कोई मेडिकल टेक्नीशियन आपके पास ना पहुंचे या फिर ये बंदा हॉस्पिटलाइज ना हो जाए। आपने इस अमल को दोहराते रहना है।